तो हमारा पहला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? मतलब जो सर्वप्रथम था ना, वह सबसे पहले किसने भारत को इंडिया कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान। यूनान जो देश था उसने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, यूनानियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का क्वेश्चन आता है हमारे पास, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। दोस्तों जो श्रीलंका देश है ना, वह नहीं शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में। और सभी देश जो भी भारत, नेपाल और भूटान है, यह सभी उपमहाद्वीप में शामिल है, भारतीय उपमहाद्वीप में। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। यह 8 मतलब राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है वह 8 राज्यों को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जो भारत की जल क्षेत्र सीमा है वह कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक हमारे जो भारत की जल क्षेत्र सीमा है फैली हुई है। चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन पर। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किम्बुथु। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, किम्बुथु। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह रेलवे और एसएससी दोनों में पूछता है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और छठा क्वेश्चन आता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री तक। यह मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन है, यह उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन तब पर भी यह सही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यह पूछ भी सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेह में। जो लेह नाम की जगह है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों भारत में। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नवा क्वेश्चन कहता है, भारत का सन्निकट क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत का जो है सन्निकट क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 समुद्री मील तक।